हाय। आपने कहा है कि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, टेंशन, मनी एंड एनर्जी। देखिए, डाइजेशन की तो प्रॉब्लम रहेगा आपको, क्योंकि आपके फिफ्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है। तो फिफ्थ हाउस में बैठा राहु डाइजेशन का इशू देगा ही, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ हाउस में बैठा राहु आपको, अगर ज़्यादा आप मसालेदार खाना खाओगे, ज़्यादा तला हुआ चीज़ें खाओगे, ज़्यादा ऑयली फूड खाओगे तो आपको स्टोमक का इशू रहेगा। ठीक है। और साथ ही साथ देखिए, मून के ट्राइन में, ठीक है, कौन है? शनि और केतु बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मून क्या है? मून फूड का कारक है। फूड का कारक प्लेनेट मून है। और मून के ट्राइन में केतु और शनि है। केतु क्या है? केतु इज योर रूटेड वेजिटेबल। ठीक है। जो रूट वेजिटेबल है, जैसे कि गाजर, मूली, ये सब हो गए। तो और केतु क्या है? केतु इज योर ट्रेडिशन। तो आपका ट्रेडिशनल फूड अगर ज़्यादा खाओगे, ज़्यादा सात्विक खाना खाओगे, ज़्यादा सिंपल फूड खाओगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप मून केतु का कॉम्बिनेशन लेके बैठे हो। अगर आप ज़्यादा तामसिक खाना, नॉनवेज खाना, ज़्यादा मसालेदार खाना खाओगे, तो ये मून केतु आपके मन को भी अशांत रखेगा, साथ ही साथ आपके जो इनकम सोर्स है उसको भी खराब करके रहेगा, और आपके स्टोमक, डाइजेशन सिस्टम तो ऐसे भी खराब रखेगा, जैसे कि आपने कहा है। आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इनको कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, तो एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको जो डाउट है, आपको लगता है कि उस डाउट को क्लियर करना है मुझसे बात करके, तो आप क्या कर सकते हो? एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो मुझसे बात करने के लिए, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे, उसके बाद आपको मैं एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है। अभी आते हैं इस चार्ट के ऊपर। देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है? आपके आपके फिफ्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है। फिफ्थ हाउस में बैठा राहु, और वो राहु आपके कुंडली में वीक होकर बैठा हुआ है। तो फिफ्थ हाउस में बैठा राहु आपको डाइजेशन की इशू तो देगा ही। ठीक है। ठीक है। तो आपको ज़्यादा तला हुआ चीज़ें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपके कुंडली में राहु वीक होकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और साथ में आपके राहु और जुपिटर का युति भी है। ठीक है। तो इसका कारण क्या है ना, आप एक चीज़ देखो, आपको अच्छे से बताऊंगा, आप भी देख लो, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हो वो भी आप सीख सकोगे कि प्लेनेट को अलाइन कैसे किया जा सकता है, और उस अलाइन के मदद से आप कैसे अपने लाइफ को बहुत हद तक सुधर सकते हो। देखिए, क्या है कि देखिए, आपका राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। और जुपिटर जो है वो उसके ट्राइन में, देखिए जुपिटर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, जुपिटर के ट्राइन में कौन है? जुपिटर के ट्राइन में आपके वीनस है। ठीक है। और साथ में आगे पीछे देखिए राहु है। ठीक है। आगे पीछे देखिए राहु है। तो यहाँ पे क्या है? जुपिटर और राहु ये गुरु चंडाली हो गए। लेकिन आपका कुंडली में अगर मैं देखूं, राहु का और जुपिटर का अगर डिग्री देखा जाए, तो जुपिटर का जो डिग्री है वो 9 डिग्री, और राहु जो है 10 डिग्री। दैट मीन्स जुपिटर से आगे राहु है। ठीक है। तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा, आप धर्म के ऊपर सवाल बहुत करते हो। ठीक है। आप ऐसे आसानी से कोई भी धर्म मानते नहीं हो। ठीक है। आप पूजा पाठ में उतना नहीं मानते हो, बहुत सवाल करते हो। हाँ। और अगर कहा जाए तो अगर आप एक तरह का नास्तिक भी हो, लेकिन अगर ये करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वीनस क्या है? वीनस इज मनी, वीनस इज पैसा। और आपकी कुंडली में वीनस नीच होके बैठे हैं सेकंड हाउस में, जिसके कारण आपके पैसे का भी इशू हो रहा है। ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान में क्या रखना चाहिए, आपके कुंडली में ये अच्छा कॉम्बिनेशन तो है। राहु क्या है? राहु हर चीज को बढ़ा करता है, एक्सपांड करता है। तो जितना आप ज़्यादा धर्म के ऊपर सवाल करते रहोगे, आपके ये इफेक्ट मनी, पैसे में देगा। तो आप जितना धर्म को मानोगे, जितना आप धर्म को सपोर्ट करोगे, आपको बाय प्रोडक्ट में पैसा भी अच्छा खासा आएगा। ठीक है। और यहाँ पे आपके शनि नीच, सॉरी, आपके शुक्र नीच है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जितना हो सके लेडीज को, ठीक है, लेडीज जिनके शादी ना हो पा रहा हो, उनके शादी में आपको मदद करना चाहिए। तो ये विनस आपको अच्छा फल देने लगेगा। और आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करते हो पैसा खर्च करने में। ठीक है। आप पैसे खर्च करने में बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करते हो। आप पैसा खर्चने के बारे में सोचते नहीं हो। जितना आप, आपको लगता है कि पैसे को सेव करके रखना होता है, लेकिन जितना आप ज़्यादा पैसे को मतलब दबा के रखने की कोशिश करते हो, उतना ही आपके हाथों से पैसा निकल के जाता है, आपके हाथ में पैसा रहता नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको खुल के
जितना ज़रूरत है उतना पैसा खर्चा करना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आपके जो ज़्यादा पैसे को लेके ज़्यादा कैलकुलेटिव मत हो जाइए आप, ठीक है। तो नॉर्मल रखिए आप, ठीक है। तो आपको आगे बात करेंगे, आपको प्रोफेशन की ओर बात करेंगे, ठीक है। तो आप देखो, राहु और जुपिटर है, और यहाँ पे क्या है कि आपके साथ कुछ ना कुछ एक हादसा, एक्सीडेंट होते रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको माँ दुर्गा को दुर्गा मंदिर में जाके आप रोज़ पूजा दीजिए, ठीक है। रोज़ ना हो सके तो हफ्ते में एक दिन जाइए, संडे के दिन, तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। ये आपको बहुत सारी चीज़ों में मदद करेगा, आपके कॉन्फिडेंट भी लाएगा, आपका जो राहु वीक है उसको भी ठीक करेगा, ठीक है। और आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना जुपिटर को ठीक रखना है, ठीक है। मतलब आप अपने से, मतलब जो गुरु है, जो धर्म जो धर्म प्रचारक लोग हैं उनको गाली नहीं देना है, ठीक है। धर्म के ऊपर ज़्यादा सवाल नहीं करना है, आपको धर्म उर्म का काम ज़्यादा करना चाहिए, आपको सेवा देना चाहिए लोगों को, तब जाके आपको ये वीनस को ठीक रखेगा। नहीं तो अगर यहाँ पे आप धर्म के चीज़ों में, ठीक है, ज़्यादा चोट पहुँचाओगे तो ये आपके पैसे में चोट पहुँचाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने का आपका टेंशन है, देखिए आपका जो मून है, जो मन, वो किसके ट्राइन में है, वो केतु और शनि के ट्राइन में है। तो यहाँ पे मून के ऊपर केतु और शनि का दबाव है। तो मून क्या है और केतु क्या है और शनि क्या है? शनि आपका कर्म है, ठीक है। केतु क्या है? केतु इस यो मतलब केतु प्रोफेशनली किसको डिनोट करते हैं? केतु ऑकल्ट फील्ड को डिनोट करते हैं, लॉ फील्ड को डिनोट करते हैं, कोई टेलरिंग का काम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम। और मून क्या है? मून ट्रेवल को दर्शाता है, चेंज ऑफ प्लेस को दर्शाता है, मूवमेंट को दर्शाता है, ठीक है। केतु पिलग्रिमेज को भी दर्शाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके कर्मों में, आपका जो कर्म है वो ठीक रहे, आपका प्रोफेशनल लाइफ ठीक रहे, तो आपको अपने प्रोफेशन में ट्रैवलिंग हमेशा ऐड करके रखना है, ठीक है। आपको हो सके तो महीने में एक बार, पॉसिबल नहीं है तो 3 महीने में एक बार, पॉसिबल नहीं तो 6 महीने में एक बार, मतलब साल में 2 बार आपको हमेशा एक ट्रैवल टूर करना चाहिए। किस जगह पे? केतु इज स्पिरिचुअलिस्टिक, पिलग्रिमेज। तो आपको पिलग्रिमेज, यात्रा, तीर्थ यात्रा, ये साल में एक बार करना ही चाहिए। आपको प्रोफेशन को ये ठीक रखेगा, जिसको हम लोग कहते हैं अलाइनमेंट। कैसे करके आप प्लेनेट को अलाइन करके रख सकते हो। और आपके 11th हाउस में, जो हाउस आपको प्रॉफिट एंड गेन दिलाता है, उस हाउस में केतु और शनि बैठा हुआ है। तो आप ज़्यादा गेन के बारे में मत सोचना, आपको बस जो करना वो करो, ठीक है। और केतु शनि के साथ बैठा हुआ है, तो आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी एज ए प्रोफेशन मैं कर सकता हूँ, आप ज़रूर कर सकते हो, आपको करना ही चाहिए। क्योंकि केतु है वो कहाँ बैठा हुआ है? वो आपके 11th हाउस में बैठा है। 11th हाउस इज व्हाट? इच्छा पूर्ति। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि जो 3, 7 एंड 11 है, इसे क्या कहते हैं? काम त्रिकोण, ठीक है। और काम त्रिकोण जो है वो हमारे जो काम है, काम मतलब कामना, जो इच्छा है, कामना, उससे पूर्ति करते हैं। तो उस काम त्रिकोण में जो जो प्लेनेट होते हैं, उस प्लेनेट को जब हम लोग यूज करते हैं तो ये हमें हमारे कामना, हमारे इच्छा को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे काम, आपके इच्छा के हाउस में कौन बैठा हुआ है? मून बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है। तो ट्रेवल, एस्ट्रोलॉजी, ट्रेवल टू पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा, एंड एस्ट्रोलॉजी एज ए प्रोफेशन इज मस्ट फॉर यू। और देखिए आपके जो वीनस है, जो पैसे का कारक है, उसके ट्राइन में कौन है? उसके ट्राइन में आप देखो जुपिटर है, वीनस के ट्राइन में जुपिटर है, ठीक है। और वीनस के आगे पीछे मून है, और यहाँ पे सूर्य और मर्क्यूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मून है, मून इज व्हाट? चीटिंग। और यहाँ पे सूर्य भी है और मर्क्यूरी भी है। तो मर्क्यूरी इज ऑल अबाउट बिजनेस, ठीक है। तो आपको एक चीज़ क्या ध्यान में रखना है, अगर आपको पैसा कमाना है, जैसे एक मैं बता दूं कि सारे प्लैनेट में से 4 प्लैनेट होते हैं जो ब्रेकर्स है, वो है मून, राहु, केतु, मंगल। चंद्र, मंगल, राहु, केतु, ये ब्रेकर्स है। मतलब ये जिस जिस प्लैनेट के साथ रहेगा, उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट को लेकर आपको लाइफ में बाधा बहुत पहुंचाएगा। आपके शनि के साथ केतु बैठा हुआ है, इसके लिए आपको आपके कर्मों में वो स्टॉप दे रहा है, कट कर रहा है, रुकावटें दे रहा है।
क्योंकि आपको अपने कर्मों में केतु को यूज करना है। साथ में ट्राइन में मून भी है, मून भी ब्रेकर्स है, तो आपके कर्मों में मून और केतु को साथ में लेके चलना चाहिए। दैट मीन्स या आप फूड इंडस्ट्री खोलो या तो होटल खोलो, लेकिन होटल में जो खाना आप सर्व करोगे, क्योंकि केतु ट्राइन में है, तो आप खाना जो सर्व करोगे वो खाना कैसा होना चाहिए, जो ट्रेडिशनल फूड, ठीक है, कोई फैंसी फूड नहीं, क्योंकि फैंसी फूड होता अगर राहु होता तो मैं कहता फैंसी फूड, यहाँ पे केतु है तो ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल प्लेट, थाली, जो ट्रेडिशनल थाली आता है ऐसे अगर करेंगे तो आपका होटल बहुत अच्छा चलेगा। आप साथ आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के साथ आप ट्रैवलिंग को भी इंक्लूड रखो, पिलग्रिमेज, क्योंकि केतु इज ऑल अबाउट पिलग्रिमेज, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। और देखो आपके वीनस के साथ सन, मर्क्यूरी, जुपिटर तो है, इसीलिए मैंने कहा जुपिटर इज व्हाट, विजडम। जब भी आपको इमरजेंसी में पैसा का जरूरत होगा, आपके पास पैसा आएगा, लेकिन एक फ्री फ्लो में पैसा नहीं आता है, क्योंकि आपके इस वीनस के ट्राइन में मून भी बैठा हुआ है, तो मून को भी यूज करना पड़ेगा। तो मून को यूज करने के लिए आई विल सजेस्ट यू शुड गो फॉर प्रोफेशन एज ए होटल, ठीक है। आपको होटल या तो रेस्टोरेंट खोलिए जहाँ पे आपको ट्रेडिशनल फूड सर्व करना है, ना कि फैंसी। और आपका जो होटल का जो रेस्टोरेंट का जो आपका इंटीरियर होगा वो भी थोड़ा एंशियंट या तो एंटिक डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है। यह आपको बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट देगा, ठीक है। और देखिए तब भी पैसा तब आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके प्रोफेशन में मून और केतु इंक्लूड है, तो मून और केतु को आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और एक चीज़ देखिए, मैंने आपको कहा आपकी कुंडली में जुपिटर और राहु का युति है, ठीक है, जुपिटर और राहु का युति है। तो जुपिटर राहु क्या है, राहु क्या है, राहु इज सीक्रेसी, राहु इज कीपिंग डिस्टेंस। और जुपिटर क्या है, जुपिटर इज ए जीव कारक, आप खुद हो जीव, तो आपको हमेशा हर किसी से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। आप अपने लाइफ के बारे में किसी के साथ ज़्यादा रिवील नहीं करेंगे, चाहे वो आपके मदर फादर हो, चाहे आपका वाइफ हो, चाहे बेटा बेटी हो, किसी भी हो, आप अपने लाइफ को ज़्यादा रिवील नहीं करेंगे। दैट मीन्स यू हैव टू कीप योर लाइफ सीक्रेट, और अपने लाइफ को ज़्यादा अवेलेबिलिटी मत रखो, मतलब लोगों के लिए ज़्यादा अवेलेबल मत रखो, ठीक है। बहुत कम समय के लिए लोगों के साथ मिलो फिर आ जाओ, कीप सिर्फ नॉट फॉर पब्लिक, अपने घर में भी, क्योंकि राहु इज कीपिंग सेफ डिस्टेंस। तो आप जितना अपने आप को सेफ डिस्टेंस में रहोगे लोगों से, उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आपको आपके फैमिली मेम्बर्स से हो या चाहे चाहे किसी से भी हो, आपको धोखा मिलते जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चला आपको प्रोफेशन कैसे लेना है, आपने कहा एस्ट्रोलॉजी करना है, करो, आप एस्ट्रोलॉजी करो, एस्ट्रोलॉजी विल बी द बेस्ट ऑप्शन। पर यहाँ पे मून भी इंक्लूडेड है, तो आपको ट्रेवलिंग भी मस्ट रखना चाहिए। हो सके तो आप एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद अपना जो चैम्बर खोलोगे वो अपने से बहुत दूर खोलो चैम्बर, ताकि आपको थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेवल करके जाना पड़ रहा हो, ठीक है। तो ये आप करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अभी देखो आपने कहा मनी, तो मनी के लिए मैंने कहा आप फूड रिलेटेड होटल खोलो, ठीक है। ज़्यादा धर्म कर्म में अगर ज़्यादा सवाल करोगे तो आपको ये पैसे रिलेटेड चीज़ों में हर्डल्स देगा, ठीक है। तो ये आप अपने जितना हो सके आप धर्म कर्म काम के लिए काम हेल्प करो, लोगों को धर्म में हेल्प करो, धर्म कर्म काम में पैसा डालो, मतलब आप तो समझ गए होंगे। और देखिए यहाँ पे क्या है कि वीनस आपके कुंडली के सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, तो आप और नीच होकर बैठा हुआ है, तो आप औरत लोगों के लिए ज़्यादा, अगर औरत लोगों के जिनका साथ शादी हो नहीं पा रहा है, गरीब है, ऐसे बच्ची को अगर तो आप शादी में कुछ ना कुछ दे के अगर हेल्प करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और वैसे तो आपकी कुंडली बहुत अच्छी कुंडली है, ठीक है, बस आपने अपने कर्मों को लेके, अपने पैसे को लेके उस अलाइनमेंट में नहीं था, जिसके कारण आपने ये सब प्रॉब्लम फेस किया है, ठीक है। और आप ज़्यादा तला हुआ मसालेदार खाना आप नहीं खाएंगे, नहीं तो आपका डाइजेशन प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। और आपको हर मंगलवार, ठीक है, आपको हर मंगलवार एवरी ट्यूसडे यू शुड विजिट हनुमान टेम्पल, ठीक है। और हनुमान चालीसा का पाठ आप रोज करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका मंगल, आपका 9th हाउस का जो लक का मालिक है वो अपने घर में बैठा हुआ है, तो आपके लक आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा,
तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और हनुमान जी का पूजा करना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपके घर में साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है, आपके घर में साउथ डायरेक्शन एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ध्यान में रखना चाहिए आपको। साउथ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गलती से भी जुपिटर रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं होना चाहिए वहाँ पे। ना तो येलो कलर होना चाहिए, ना तो वहाँ पे आपको कोई बुक्स होना चाहिए, ना तो कोई भगवान का फोटो होना चाहिए। अगर होगा तो बहुत तकलीफ आपको पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि आपके 8th हाउस का मालिक जुपिटर वो अपने कैप्रिकॉन राशि में बैठा हुआ है, और कैप्रिकॉन राशि का जो डायरेक्शन है वो है साउथ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। उस जगह पे अगर जुपिटर का कोई भी सामान होगा, जुपिटर रिलेटेड कोई भी चीज़ होगा, हल्दी या तो हल्दी पाउडर, या तो कच्चे हल्दी, या तो येलो कलर, या तो वहाँ पे भगवान का फोटो, या तो वहाँ पे कोई बुक्स हो। बुक्स मतलब जो धर्म का बुक्स है, ठीक है, तो धर्म कर्म का जो बुक्स आता है, जो किताबें आता है, ऐसा किताब होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर है तो तुरंत उसे हटा दीजिए। अगर कलर है उसे हटा दीजिए। अगर वहाँ पे कोई येलो कलर का बल्ब भी जल रहा है तो उसे भी हटा दीजिए, ठीक है। तो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और आपने कहा है कि आपका टेंशन है, आपको टेंशन एंड एनर्जी। देखिए, टेंशन एंड एनर्जी, एनर्जी एंड टेंशन। सबसे पहले आपके लगन का जो मालिक है, देखिए आपका लगन का मालिक, देखिए टेंशन के लिए हम लोग हमेशा देखते हैं, जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो है लगन का मालिक सूर्य एंड मून। तो आपके लगन का मालिक और सूर्य सेम है और आपके लगन में ही बैठा हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छी साइन है। और मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, दिशा बल है, ठीक है। बस आपको एक चीज़ करना क्या है, आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, ठीक है, आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, टेंशन होने का कारण क्या है, टेंशन मतलब एक अदृश्य डर लगा रहता है आपको, क्योंकि मून के ट्राइन में केतु है। केतु इज व्हाट, केतु इज मतलब केतु आपके मून के ट्राइन में है, तो केतु मून को ग्रहण लगा रहा है, आपके मन में एक अदृश्य डर, एक अदृश्य टेंशन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको केतु रिलेटेड काम अपने लाइफ में करना है। तो केतु रिलेटेड काम मैंने कहा, आप ऑकल्ट में जा सकते हो। ऑकल्ट मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ठीक है, ये सब कुछ भी कर सकते हो। साथ में या तो आप नर्सरी गार्डन भी खोल सकते हो, यू कैन गो फॉर नर्सरी बिजनेस, ठीक है। साथ में साथ होटल रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो, जहाँ पे आप फूड रेस्टोरेंट खोल सकते हो, लेकिन जहाँ पे आप फूड सर्व कर रहे हो जो ट्रेडिशनल फूड है, ठीक है, ट्रेडिशनल फूड, ठीक है। ज़्यादा फैंसी फूड आप सेल नहीं करेंगे, नहीं चलेगा। और इंटीरियर भी जो होना चाहिए वो थोड़ा एंटीक इंटीरियर होना चाहिए, वो चल जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको केतु को संभालना है, ठीक है, तब जाके आपको जो ये टेंशन है वो ठीक हो जाएगा। और मनी रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने कहा, आपको पहले कह दिया, क्योंकि आपके सेकंड हाउस का जो मालिक है, और चीज़ देखिए, सेकंड हाउस का जो मालिक है, जो पैसा देता है, ठीक है, वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठा, अपने से 12th होके बैठा हुआ है। दैट मीन्स ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये लॉसेस दिखा रहा है सेकंड हाउस का। तो आपको क्या करना है, आपको आप सेविंग के चक्कर में जब भी जाते हो आपका पैसा खराब हो जाता है, आपका पैसा टिकता नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, हाथ से पैसा निकल जाता है। और विनाश भी यहाँ पे नीच होकर बैठा हुआ है। तो आपको मैंने कहा यहाँ पे ज़्यादा आपको ज़्यादा सेविंग के चक्कर में नहीं जाना है, ज़्यादा पैसा खर्चा करने में ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होना है आपको, बस करना है, बस कर दीजिए। और आपको सेविंग के जगह पे आपको इन्वेस्ट करना है पैसा। और ज़्यादा सेविंग के चक्कर में मत जाइए, आप इन्वेस्ट कर दीजिए। आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे 4th हाउस का मालिक आपका मंगल है, बहुत अच्छे पोजीशन में है, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, ज़मीन जायदाद पे इन्वेस्ट कर दो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे 5th हाउस में राहु बैठा हुआ है, 5th हाउस स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट के लिए राहु को चाहिए, और लेकिन यहाँ पे राहु थोड़ा बहुत वीक है, इसलिए मैंने आपको कहा आप हर रविवार को दुर्गा मंदिर जाइए। और इससे क्या आपको मदद होगा, आप अच्छे अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करिए, करने के बाद आपको उस पैसे को स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी स्टॉक में मत धारण, ऐसे ही अच्छा लगा पैसा डाल दिया, ये गलती से भी नहीं करेंगे, क्योंकि राहु जो है, राहु इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। और राहु का क्या है, राहु का और एक कारक क्या है, वो लोगों को भ्रम भी दिलाता है, आपको भ्रमित भी कर सकता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है,
कोई भी स्टॉक देखा अच्छा लगा इन्वेस्ट कर दिया, दैट मीन्स ये राहु का नेगेटिव ट्रेड है, दैट मीन्स आपको वो भ्रम करवा रहा है। तो आपको वो नहीं करना है, राहु इज ऑब्जर्वेशन। तो आपको अच्छे से कंपनी को ऑब्जर्व करना है, दैट मीन्स उसका बैलेंस शीट देखना है, उसका डिविडेंड पे आउट कितना है देखना है, वहाँ पे FDI FS इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट कितना है, वो सब देखने के बाद आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तब जाके ये राहु आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा। ठीक है, तो एज ए प्रोफेशन मैंने कहा आपको, एज ए प्रोफेशन आप क्या कर सकते हो, आप फूड इंडस्ट्री, ठीक है, आप फूड इंडस्ट्री खोल सकते हो, फूड रिलेटेड काम कर सकते हो, और रेस्टोरेंट खोल सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी बेस्ट प्रोफेशन है आपके लिए। आपको 11th हाउस में केतु बैठा है, आपको वो सारी चीज़ प्राप्त करवा देगा जो आपको आपके लिए ज़रूरी है। बाकी मैं आपको कोई स्टोन रिकमेंड नहीं करूँगा। बस आपको और एक चीज़ ध्यान में रख आपको एक चीज़ मैं आपको ध्यान में रखना है कि आपको मैं सजेस्ट करूँगा, आप ज़्यादा नेकी नहीं करेंगे लोगों को, ज़्यादा नेकी नहीं करें। नेकी मतलब क्या, लोगों का भला तो करो आप, लेकिन खुद का लॉस करके नेकी नहीं करोगे। क्योंकि आपने देखा होगा जितना बार आपने खुद का लॉस करके लोगों का भलाई किया है, आपने लोगों से इन रिटर्न जूते ही खाया है। ठीक है, आपको उसका उसका दाम, उसका मूल्य आपको नहीं मिला है। तो आपको लोगों को मदद करना है, अगर कोई प्रॉब्लम में, सही में प्रॉब्लम है, आप मदद करके आओ, लेकिन खुद का लॉस करके, या तो खुद का लॉस करके या तो खुद को दाव में रख के कभी किसी को आप मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उसका परिणाम आपको अच्छा नहीं मिलेगा कभी भी। ठीक है, आपको कभी भी उसका क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। जब आप लोगों को जितना भी आपने हेल्प किया उसका क्रेडिट आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए आप मदद करो, लेकिन नेकी करो, लेकिन अपने खुद का लॉस करवा के नहीं। बिजनेस करने भी जाओगे तो आपको जो आपका अमाउंट है, जो फीस होगा, वो आपको चाहिए तो चाहिए। बाकी बाकी पैसा लेने के बाद आप चाहे आप धर्म कर्म में पैसा आप लगा दो, लेकिन आप खुद का लॉस करवा के किसी का नेकी करने नहीं जाएंगे, बहुत बुरी तरह आप पिटेंगे आप। ठीक है, तो ये ओवरऑल एनालिसिस आप इस तरह चलिए, देखिए आपके लाइफ में चेंजेस बहुत अच्छी तरह से आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।